दोस्तों हमारे देश में अब लोन डिफॉल्ट हो जाना एक आम बात हो गई है। आप ये देखिए कि हर तीसरे से चौथा आदमी लोन डिफॉल्ट की जद में आया हुआ है। और दोस्तों जो लोन डिफॉल्टर्स के साथ होता है वो तो आपको पता ही है, जैसे कि कानूनी कार्रवाई, लोन रिकवरी हरासमेंट और दोस्तों फोन कॉल्स। लेकिन दोस्तों अगर सबसे मजबूत पक्ष की बात करें तो वो है कानूनी कार्रवाई। कानूनी कार्रवाई में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो क्रिमिनल केस। दोस्तों कई कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि कंपनियां लोन धारक के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवा देती हैं। दोस्तों कहीं आप इस तरीके की एफआईआर का सामना तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप लोन डिफॉल्ट के शिकार तो नहीं हैं, या आपके ऊपर क्रिमिनल केस कंपनियों ने लगा दिया हो? दोस्तों कंपनियां आजकल क्रिमिनल केस कहां लगा रही हैं? ज्यादातर अहमदाबाद, कलकत्ता या लुधियाना या दिल्ली वगैरह वगैरह ऐसी जगहों पर क्रिमिनल केस लगा दिए जाते हैं ताकि लोन हरासमेंट की जा सके कानूनी केसेस के माध्यम से। तो दोस्तों क्या आप भी ऐसी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं? तो अगर आप ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आप सभी के लिए है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारी लॉ फर्म का नाम है समृद्धि लॉ एसोसिएट्स। 4 से 5 एडवोकेट्स की हमारी टीम है। और दोस्तों सिविल मामले हो, क्रिमिनल केसेस से जुड़े मामले हो या अन्य लॉ से जुड़े मामले हो, दोस्तों हमारी टीम पूरी एफिशिएंटली सभी तरीके के मामले हैंडल करती है। दोस्तों कोशिश करते हैं कि भाई माननीय अदालत में जो है आपकी आवाज बना जा सके। और ये जो लोन सेगमेंट है दोस्तों पर्टिकुलरली ये आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोगों को लोन हरासमेंट की प्रॉब्लम से बचाया जा सके, आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। दोस्तों तो दोस्तों अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिए और हम पर विश्वास जताने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों अब बात करते हैं आज के मुख्य मुद्दे के ऊपर। मुख्य मुद्दा यह है कि भैया लोन डिफॉल्ट के केस में क्या एफआईआर हो सकती है? क्या किसी व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है? अगर एफआईआर हो भी जाए तो आखिरकार उसका तोड़ है क्या? किस तरीके से आप उस एफआईआर से बच सकते हैं? आखिरकार ऐसा कौन सा तोड़ है जो आपको झूठे केसेस से बचा सकता है? तो दोस्तों वीडियो को जरा देखिए ध्यान से। आज आपके सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं एक ऐसा फैसला रखने वाला हूं और उस फैसले में आपके लिए क्या है यह भी बताने वाला हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि लोन केसेस में एफआईआर होना कितना सही है, कितना गलत है, और सबसे बड़ी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या सोचती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आपके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं, होने वाले हैं, या आपके मन में आ गया है, तो दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए भैया। प्रायर लीगल नोटिस आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि अगर आप कंपनियों को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं कि भैया आपका लोन क्यों डिफॉल्ट हुआ, जॉब चली गई इसकी वजह से हुआ, या बिजनेस में लॉस हो गया, या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई इसकी वजह से हुआ, तो दोस्तों अगर इन ये सब वजहें हैं तो आप कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। आरबीआई का भी यही कहना है। तो दोस्तों मेरी एडवाइस के मुताबिक प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। दोस्तों ये नोटिस एडवोकेट के लेटर हेड पर जाता है, बाकायदा सिग्नेचर और स्टैंप होते हैं, और दोस्तों सबसे बड़ी बात कंपनियों के पास इसका जवाब भी नहीं होता। आरबीआई के रूल्स के मुताबिक आप कंपनियों को आपकी सुनवाई 30 दिन के अंदर अंदर करनी होती है दोस्तों। और दोस्तों नहीं करेंगी तो फिर आपको पता ही है आरबीआई का डंडा तो फिर चल ही जाता है। लेकिन कैसे? अगर आप चलवाएंगे तो, क्योंकि सारा सिस्टम कानून से चलता है दोस्तों, और कानून सबके लिए बराबर है। तो दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और अपने आप को सेफ रखिए। आपका लोन विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में नहीं आएगा, आप फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएंगे, और कई सारी प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों मुद्दे की। मुद्दा यह है कि क्या लोन केस में एफआईआर हो सकती है? दोस्तों ऐसे कई सारे मामले हमारे देश में आ चुके हैं
कि जहां पर कंपनियों ने लोन केसेस में भी एफआईआर दर्ज करवा दी है। और दोस्तों इसका ताजा ताजा उदाहरण जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक फैसला, 2025 में भी काफी सारे फैसले हुए और दोस्तों 2024 में भी काफी फैसले हुए। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे ताजे फैसले की। केस का नाम है सुनील शर्मा हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड। दोस्तों ये एक ऐसा चर्चित केस है जिस केस के बारे में आप सभी को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। अब हुआ क्या था, सुनील शर्मा की जो हीरो फिनकॉर्प के प्रति देनदारी थी और देनदारी थी, सुनील शर्मा का बिजनेस में कुछ लॉस हो गया, फैक्ट्री में आग वगैरह लग गई, तो 2-3 लोन जो थे इनके हीरो फिनकॉर्प से चल रहे थे। लेकिन हीरो फिनकॉर्प ने क्या किया, सुनील शर्मा के ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत तो केस किया ही किया, एफआईआर तक दर्ज करवा दी दोस्तों। खैर एफआईआर तक दर्ज करवा दी, मामला पहले पहुंचा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से मामला पहुंचता पहुंचता माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब दोस्तों जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, पहली ही नजर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि भैया ये तो वित्तीय लेन देन का मामला है, क्योंकि लोन धारक और फाइनेंस कंपनी या बैंक के बीच में एक डेबिटर और क्रेडिटर का संबंध होता है दोस्तों। तो इस तरीके के मामले जो है वो सिविल डिस्प्यूट के अंतर्गत आते हैं, इनको क्रिमिनल रंग नहीं दिया जा सकता। दोस्तों हीरो फिनकॉर्प ने जो सुनील शर्मा के खिलाफ एफआईआर की थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जरा भी देर नहीं लगाई और उन एफआईआर को रद्द करने के तत्काल आदेश दे दिए दोस्तों। और दोस्तों आप ये देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले से क्या बताना चाहती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले से बताना चाहते हैं कि भाई अगर बोरोवर और लेंडर के बीच जो रिलेशन होता है ये एक किस्म का सिविल डिस्प्यूट वाला होता है। अगर लोन डिफॉल्ट हो गया तो सिविल नेचर का केस किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप हर मामले में क्रिमिनल केस कर देंगे, एफआईआर कर देंगे। और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि कंपनी को यह साबित करना होगा कि भैया जो सुनील शर्मा की मंशा थी शुरू से ही फ्रॉड करने की थी। कुछ एक पैसे दिए गए, लेकिन जब आदमी के साथ नेचुरल कैलेमिटी हो जाए तो आदमी क्या करेगा, आदमी फिर पैसा कहां से चुका पाएगा। और वही काम सुनील शर्मा के साथ हुआ और बात जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनील शर्मा के हक में फैसला दे दिया दोस्तों। तो दोस्तों बात साफ है कि अगर आपके लोन डिफॉल्ट हो गए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सेक्शन 316, 318 का नोटिस आ रहा है, मत डरिए। बस आपने करना क्या है, इनके जवाब दे दीजिए, बस कोर्ट को इन्फॉर्म कर दीजिए। अगर आप उस अदालत में जाकर कह सकते हैं कि हुजूर हमने तो सिर्फ लोन लिया था और तो हमारे खिलाफ चीटिंग का कोई आरोप है ही नहीं, क्योंकि आजकल सभी जानते हैं कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर लोन दिए जाते हैं, ऑनलाइन चेक हो जाता है, सब कुछ चीजें सामने आ जाती हैं, तो फ्रॉड करने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो कंपनियों का जो ये तर्क जो है वो कोर्ट में धरा का धरा रह जाता है कि भैया इन्होंने फ्रॉड किया। कैसे फ्रॉड किया, फ्रॉड की परिभाषा तो बता दीजिए। तो दोस्तों या तो आप अपने वकील साहब से संपर्क कीजिए, 316, 318 का नोटिस आया उसका ठोक के जवाब दीजिए, कुछ नहीं होगा। जब माननीय अदालत के सामने आपका जवाब जाएगा या आप अपीयर हो जाएंगे या अपने वकील साहब के थ्रू भी अपीयर होंगे तो कंपनी का केस 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। बस थोड़ी सी आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी और अपने लिए लड़ना सीखना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, बाकी अगर आपको इस मामले में कोई आपके डाउट्स हैं या आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन याद रखिए, नो कॉल्स ओनली मैसेज। मैसेजेस के जवाब दिए जाएंगे और त्वरित रूप से दिए जाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। एडवोकेट राजेश कुमार को दीजिए इजाजत। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।